वेलकम टू चेक बकबक। आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है में मतलब हमारे फूफा सा इतने लगे हुए हैं सबको झूठ बोलने के लिए एनकरेज करने में कि मैं बोल भी नहीं सकती। बेचारा माँ जी मान जाइए ना, काजल मान जाओ ना, मनीष मान जाओ ना, सबको इतना कन्विंस कर रहे हैं, सबको इतना ब्लैक में इमोशनली ये कंफ्यूज करके उन्हें कन्विंस कर रहा है ये कहने के लिए कि विद्या एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं थी, कार वो नहीं चला रही थी। हे भगवान, वो जेन्युइनली कभी भी वो जेन्युइनली कोशिश नहीं करता है कि केस नॉर्मली जीते, न्याय के साथ जीते। वो तो जानता है कि इस केस में उनकी तरफ कोई इंसाफ कोई न्याय नहीं है, बिकॉज विद्या बहुत ज्यादा ब्लंडर की है, तो सबको झूठ बोलने में एनकरेज कर रही है। और वहां पे रूही यही बात अमीरा को बता रही। मैं तो पहले से जानती थी कि फूफा सा का ही आइडिया होगा और शायद अरमान ना माने, और अरमान माना भी नहीं अभी तक। शायद बाद में मान जाए और बाद में गुस्से में आके वो ये फैसला ले ले, लेकिन वो नहीं मानेगा, अभी नहीं माना है और वो केस लड़ने के लिए पहुंच गया। बेचारे अभिमान अपने परिवार के चक्कर में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अभीर को अभीरा का साथ मिला है। बेचारा बचपन से इतना कुछ देखा है, इतने दर्दनाक सिचुएशन से वो क्रॉस किया है कि फाइनली उसे एक प्रॉपर सपोर्टर मिला है, जो कि खुद के लाइफ छोड़ के उसे प्रायोरिटी दे रही है, उसकी बहन अभीरा। सो स्वीट ऑफ देम। बहुत जेन्युइन लगा वो मोमेंट्स, बहुत अच्छा लगा। और अभीर और चारू का मोमेंट्स तो बता नहीं सकते, क्यूट है। बहुत दिन बाद फाइनली इन दोनों को एक साथ देखने को मिला है एंड दे आर क्यूट। अभीर जैसे सबको कह रहा था कि मुझ पे तरस मत खाओ, मुझे नॉर्मली ट्रीट करो, जैसे मैं पहला था अभी भी वैसा ही हूँ, ये वो। चारू के मुंह से वही बात सुन के उसको इतना अच्छा लगा कि वो और पसंद करने लगा, लेकिन मुंह खोल के कुछ बोला नहीं, बिकॉज ही नोज हिज कंडीशन, और वो नहीं चाहता कि चारू के लाइफ में उसकी वजह से और प्रेशर। सो कितना स्वीटली वो चारू को स्टेयर कर रहा है, उसे इतना एफर्ट्स दे रहा है। मुझे तो पहले वो जब चारू झुक के फोन दे रही थी, मुझे वो बाल देखे पहले कियारा लगी, फिर मैं सोची कि नहीं कियारा के साथ तो सीन्स हो गया, ये पक्का चारू हो गया। सो स्वीट। लेकिन हमारे अभिमान वेरी बैड फॉर देम। और प्रोमो में ये दिखा रहे हैं कि विद्या की गुनाह प्रूव हो गई और उसे 10 साल की जेल पड़ी है। 10 साल। ऑफ कोर्स वो विक्टिम को रोड पे छोड़ के भाग गई, इफेक्ट तो होगा ही, उसका असर तो पड़ेगा ही। कोई कैसे कर सकता है ऐसा? बहुत निर्दयी होना चाहिए, बहुत 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 निर्दयी होना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी विद्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। वो ऐसे सडनली वो मुझे बचाओ, मैं नहीं जाऊंगी जेल, मुझे माफ कर दे, ओवर एक्टिंग। मुझे इतना एक्सेस लगा ना, इतना ड्रामा लगा ना, मैं बोल नहीं सकती। विद्या से तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन अरमान का ये सटका हुआ दिमाग से मैं और ज्यादा परेशान। जैसे अबीरा और अरमान के पहले के डाइवोर्स केस के टाइम चल रहा था अरमान, वैसा ही ये फिर से हो गया। भगवान जाने फिर से कब सुधरेगा। ऊपर से जब केस अबीरा की तरफ से जीत हुआ है तो वो अबीरा पे चिल्ला रहा है, क्योंकि विद्या गिर गई है, तो विद्या के इस हालत के कारण अबीरा है। विद्या के उस हालत के कारण अबीरा नहीं है, विद्या खुद है। उससे एक काम ढंग से नहीं हो पाया और वो कह रही है कि वो जेल नहीं जाना चाहती। उसके इस बात के लिए तो उसे जेल पहुंचना चाहिए था। मैं तो थक गई भाई साहब।